नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्जाम प्रिपरेशन विद एबी पर। और देखिए, हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी भर्ती को लेकर एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, आपके आवेदन समाप्त हो चुके हैं, तो अब जो है आपको अभी से तैयारी में अच्छे से लग जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका ये एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द कराया जाएगा। अगले 1 से 1.5 महीने में, यानी दोस्तों दिसंबर लास्ट तक आपका ये एग्ज़ाम हो सकता है, जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से। तो अभी से दोस्तों आप तैयारी करेंगे ना, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। और देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी इसमें अच्छी बात ये है ना कि इसका पूरा प्रोसेस 6 महीने में लगभग कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी दोस्तों आपको 6 महीने में फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। तो अगर दोस्तों आपके मन में कहीं भी है कि सरकारी नौकरी मुझे मिले, तो बिल्कुल दोस्तों इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं होगा। 6 महीने में दोस्तों आप सरकारी नौकर का टैग ले लेंगे। इसलिए अभी से तैयारी में लगी है दोस्तों। इसके अलावा मैं दोस्तों आपको लगातार गाइड करता रहूँगा हर एक पॉइंट को लेकर। ऑलरेडी मैंने कई वीडियो बनाई है, आगे भी दोस्तों आपको बनाता रहूँगा। और दोस्तों आपको लगातार प्रिपरेशन भी कराई जाएगी, मेरे चैनल पर कराई जानी स्टार्ट भी कर दी गई है। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब दोस्तों चैनल करके जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पर जाकर ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी दोस्तों आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके सिलेबस को लेकर। इसको लेकर दोस्तों कई क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सर इसका सिलेबस क्या रहता है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम को अगर आप देने चाह रहे हैं ना, तो सिलेबस की भूमिका बहुत बड़ी होती है। अगर दोस्तों आपको यही नहीं पता कि सिलेबस क्या है, क्या पूछा जाएगा, तो दोस्तों आप तैयारी ही सही से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किस चैप्टर से ज़्यादा पूछा था, किस चैप्टर से कम पूछा गया है, इन सब की दोस्तों जानकारी होना बहुत ज़रूरी आपको है। इसलिए मैंने दोस्तों हर एक पॉइंट को, जो प्रीवियस आपके एग्जाम्स रहे हैं, उनको देख कर किन चैप्टर को दोस्तों जो है प्रियोरिटी मिली है, किन चैप्टर को कम दोस्तों पूछा गया है, तो इन सब के आधार पर मैंने दोस्तों पूरा सिलेबस आपको बताया है, तैयार किया है। वो मैं आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों पूरी वीडियो बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका ग्रुप सी ग्रुप डी का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो दोस्तों दोनों का जो एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। आपके 4 सब्जेक्ट पूछे हैं, ग्रुप सी में भी ग्रुप डी में भी। दोस्तों हिंदी पूछी जाती है, ठीक है, मैथ पूछी जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपका इंग्लिश होगी और आपकी जीके होगी। प्रत्येक में दोस्तों 25 क्वेश्चन होंगे, जो कि 25 नंबर के होंगे। और दोस्तों टोटल आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, क्लियर है। और दोस्तों इसमें आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये दोस्तों आप बात क्लियर रखिए कि जैसे कि आपका कुछ लोग डाउट में रहते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में आपकी निगेटिव मार्किंग होती है 1/4। तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और दोस्तों अगर बात करें कि एग्जाम पैटर्न दोनों का सेम है, बस वो जो मेनली डिफरेंस होता है वो होता है सिर्फ एग्जाम लेवल का। ग्रुप डी में दोस्तों क्या होता है, जो आपके एग्जाम लेवल क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा हल्के लेवल के होते हैं, आसान लेवल के होते हैं। ठीक है, और ग्रुप सी दोस्तों थोड़ा सा उससे मॉडरेट होता है। बस दोस्तों इतना ही सिर्फ अंतर है, बाकी आपका एग्जाम पैटर्न सेम रहता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं मेनली सिलेबस पर, वो भी चैप्टर वाइज। दोस्तों जो आपके प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं चैप्टर, ठीक है, उनको दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है, तो उन पर हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका हिंदी का जो है चैप्टर वाइज सिलेबस है। सबसे पहले दोस्तों ग्रुप सी ग्रुप डी का जो सिलेबस आता है लगभग सेम आता है। बस दोस्तों मेनली जो मैंने बताया अंतर होता है सिर्फ लेवल का। ग्रुप डी दोस्तों बहुत ही आसान लेवल का आता है। आराम से दोस्तों आप जो है अटैम्प्ट कर लेंगे। बिल्कुल जो मेनली क्वेश्चन दोस्तों हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे विलोम शब्द दोस्तों हैं, तो बहुत आसान पूछे जाते हैं। जैसे कि रात का पूछ लिया गया, पर्याय विलोम शब्द, दोस्तों इस तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। और ग्रुप सी दोस्तों, ग्रुप सी में भी बहुत हार्ड नहीं आता है, लेकिन दोस्तों थोड़ा इसकी तुलना में, ग्रुप डी की तुलना में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल आता है। ठीक है, और दोस्तों जो आपके चैप्टर हैं, सबसे पहले आपका विलोम शब्द। दोस्तों विलोम शब्द आपका मेन चैप्टर यहाँ से आपका ग्रुप सी ग्रुप डी भी दोनों में दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। पिछले एग्जाम से भी दोस्तों पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों संधि से भी दोस्तों आपका एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। काल से दोस्तों आपके क्वेश्चन आते हैं। वर्णमाला से दोस्तों सिर्फ एक क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, ग्रुप डी में भी ग्रुप सी में भी। इसके अलावा मुहावरा, दोस्तों मुहावरे आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके मुहावरे के जरूर आ सकते हैं। ठीक है, उसमें जो विलोम शब्द, मुहावरे और पर्यायवाची दोस्तों और वर्तनी, ये 4 आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनसे दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका एक शब्द आता है वाक्यांश के लिए, एक शब्द। ठीक है दोस्तों, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। पर्यायवाची दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपके, मैंने जैसे कि पहले ही कहा। उचित क्रम में लगाना, दोस्तों मान लीजिए कोई आपका डिसऑर्डर में दिया, उसको ऑर्डर में लगाना दोस्तों जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक आधे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों वचन से एक क्वेश्चन आ सकते हैं, लिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। शब्द भेद दोस्तों नहीं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण से आपके जो है क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका चिन्ह से भी पूछा जा चुका है ग्रुप डी में और ग्रुप सी में भी। तो दोस्तों ये आपके चैप्टर हो गए। दोस्तों इन चैप्टर के अलावा ग्रुप डी में अदर किसी भी चैप्टर से कभी नहीं पूछा गया, ना कारक से पूछा गया, न तत्व तत्सम, न समास, न अलंकार। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं ग्रुप सी की। तो ग्रुप सी में दोस्तों इन चैप्टर के अलावा दोस्तों मेन प्रेफरेंस इन्हीं को मिलता है, लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक आधा क्वेश्चन जो है आपका तत्व तत्सम का भी आ चुका है ग्रुप सी की, दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा दोस्तों समाज से भी एक आधे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
और अलंकार और रस से भी आपके क्वेश्चन दोस्तों आ चुके हैं। इसका एक क्वेश्चन वो कारक से भी आया था। ठीक है दोस्तों, ग्रुप सी जो है उसमें इन चैप्टर को आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। और बाकी दोस्तों ग्रुप डी वाले से भी कहूँगा, देखिए अभी तक पूछा नहीं गया इन चैप्टर के अलावा, लेकिन अगली बार दोस्तों पूछा जा सकता है। इसलिए आप कारक, समास, अलंकार और तद्भव तत्सम इनको भी पढ़ के एक बार जरूर देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर पर। देखिए दोस्तों, ये आपका जो सिलेबस है वो है आपका इंग्लिश का। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है सबसे मेन जो चैप्टर है वो एंटोनिम सिनोनिम्स है। इसको दोस्तों आप जरूर पढ़िएगा, ग्रुप सी में भी अच्छे खासे आते हैं और ग्रुप डी में भी आपके पूछे आते हैं। बस दोस्तों वही बात फिर से यहाँ पर कि आपका लेवल का अंतर होता है, ग्रुप डी में थोड़ा आसान होते हैं, ग्रुप सी में थोड़ा इससे हार्ड होते हैं। इसके बाद दोस्तों अलावा इडियम फ्रेजेस, इनको भी पढ़ा के जाना है, ये भी दोस्तों आपके पूछे गए हैं ठीक ठाक। पार्ट ऑफ स्पीच दोस्तों, इसमें आपके जो आते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक है दोस्तों, ये सारे जरूर बहुत अच्छी मात्रा में पूछे जाते हैं। दोस्तों क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया होता है, उसमें आपको बताना होता है कि कौन सी फॉर्म जो है वर्ब की सही है दोस्तों, या कौन सा नाउन सही होगा, ये सब आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नाउन, प्रोनाउन जितने भी आपके पार्ट ऑफ स्पीच हैं इनको दोस्तों समझ के तैयार करके अच्छे से जाना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स काफ़ी पूछे जाते हैं, जो कि टेंस के आधार पर होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पर होते हैं, जेंडर के आधार पर होते हैं। तो इन सब आधार पर दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स आपके अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नीचे बात करते हैं आपके टेंस दोस्तों आते हैं आपके। ठीक है, टेंस पढ़ के जाना। जेंडर पूछा गया दोस्तों, अभी तक जेंडर जैसे आपको बताना है वो भी पूछा गया है। सेंटेंस से दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी दोस्तों आपके क्वेश्चन आएंगे, तो इनको पढ़ के जाना। एक्टिव पैसिव दोस्तों, इससे भी आपके क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, लेकिन ग्रुप डी में एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पूछा गया अभी तक है, लेकिन ग्रुप सी में दोस्तों ये दोनों ठीक ठाक पूछे गए हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपका फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो जिसे अलंकार बोलते हैं, तो इनसे भी दोस्तों अच्छी मात्रा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको भी आपको तैयार करके जाना है। इसके अलावा वन वर्ड दोस्तों, वन वर्ड में दोस्तों आपके ग्रुप डी में भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, और आपके जो है ग्रुप सी में भी आपको क्वेश्चन अच्छे खासे पूछेगा। तो इन सारे सब चैप्टर को दोस्तों अच्छे से तैयार करके जाना है। तो इतना अगर आपने तैयार कर लिया अच्छे से, तो बिल्कुल आराम से दोस्तों आप 25 में जो है 23-24 क्वेश्चन नंबर आराम से ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए लेवल आपका बहुत हार्ड नहीं होता है। ग्रुप डी दोस्तों बहुत ही ईजी होता है, और ग्रुप सी थोड़ा सा आप होता है, लेकिन दोस्तों अगर इस सबको सही से पढ़ लेंगे ना, तो बिल्कुल दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं आपको दोस्तों बता दूं, घटना चक्र की एक बुक आई है दोस्तों, घटना चक्र की अभी 2023 में ही लॉन्च हुई है ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए दोस्तों, उसको ले आइए आप। ठीक है, उसको अच्छे से अगर पढ़ लेंगे ना, तो उसमें दोस्तों पूरा चैप्टर वाइज डिटेल में दिया हुआ है। इंग्लिश के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी बुक है वो, इस लेवल के लिए। देखिए दोस्तों ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल के लिए वो बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, उसको आप जरूर ले, उसको पढ़िए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगली बात करते हैं सिलेबस की। देखिए दोस्तों, ये आपका जो है जीके का सिलेबस है, देख सकते हैं। इसमें दोस्तों आपका क्या होता है, ग्रुप सी ग्रुप डी का जो मेनली मैं बता दूं यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों अगर पहले बात करते हैं ग्रुप डी की, तो देखिए दोस्तों ग्रुप डी में सिर्फ ये 5 सब्जेक्ट अभी तक प्रेफरेंस देके पूछे गए हैं। एक आधे क्वेश्चन को दोस्तों छोड़ दिया जाए तो मेनली क्वेश्चन दोस्तों आपके इन्हीं से आए हैं। सबसे अधिक क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से पूछा था, 10 से 12 क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों करंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं हर एग्जाम में। जियोग्राफी से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया है। पॉलिटी से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, और यूपी जीके से दोस्तों आपके 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो दोस्तों मेन यही सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा दोस्तों एक आधा क्वेश्चन कहीं पूछ लिया गया तो पूछ लेगा हिस्ट्री वगैरह से। बाकी ग्रुप डी में दोस्तों सिर्फ इन 5 चैप्टर को आपको मेनली फोकस करना है। अगर इन चैप्टर को दोस्तों आपने कमांड बना लिया तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन दोस्तों हो जाएगा आराम से। 25 में दोस्तों आप 23-24 नंबर आराम से इसमें ले आएंगे। और दोस्तों इतने लाने भी पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आपका दोस्तों कट ऑफ बहुत हाई जाता है। अगर 100 में आपके 95 नंबर हैं, इससे प्लस ही हैं, तब भी आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन होगा। और दोस्तों अगर बात करते हैं ग्रुप सी की, तो देखिए दोस्तों ग्रुप सी में भी क्या होता है, मेन दोस्तों आपका जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टैटिक जीके से ही आते हैं। यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेकंड नंबर पर करंट अफेयर्स में भी है। फिर जियोग्राफी से दोस्तों पूछे जाते हैं, यूपी जीके से भी पूछे जाते हैं, और पॉलिटी से आते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ चैप्टर आपके इंक्लूड अदर हो जाते हैं, जिससे एक एक 2-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हिस्ट्री से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपका आ सकता है। कंप्यूटर से दोस्तों हर बार 1 क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, 1 से 2 क्वेश्चन। पॉलिटी दोस्तों मैंने ऊपर लिख दिया है या फिर से लिख दिया गया है। और साइंस से दोस्तों, साइंस से भी आपका 1-2 क्वेश्चन आपका जरूर पूछा गया है हर बार। ग्रुप सी की दोस्तों बात कर रहा हूँ, तो ग्रुप सी में दोस्तों आपको इन सारे चैप्टर को पढ़ना होगा आराम से, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेन कमांड जो आपको करनी होगी ना, वो करंट अफेयर और जीके पे करनी होगी। दोस्तों अगर बात करते हैं स्टैटिक जीके की, तो ये आपके मेन चैप्टर है। जैसे कि आपका संगठन हो गए, पुरस्कार हो गए, खेल शब्दावली हो गई, परिवहन हो गए भारत में, पड़ोसी देश दोस्तों हो गए, राष्ट्रीय उद्यान है, खेल और खेल पुरस्कार हैं, राजधानियाँ हैं दोस्तों, विभिन्न देशों की संसद हैं दोस्तों, बहुत से चैप्टर हैं, त्यौहार मेले। ठीक है दोस्तों, इन राष्ट्रीय दिवस इन सब को आपको कवर करना होगा। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत से चैप्टर स्ट्रेटेजी के में हैं। अगर इनको अच्छे से आप कवर कर लेते हैं तो बिल्कुल आपके 10 से 12 नंबर आपके ग्रुप सी हो चाहे ग्रुप डी हो, दोनों में आराम से बन जाएंगे।
ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे मैथ के चैप्टर को, मैथ के सिलेबस को लेकर। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैथ के चैप्टर पूछे जाते हैं उसमें अब ग्रुप डी का मैंने अलग रख दिया है और ग्रुप सी का थोड़ा अलग रखा है। दोस्तों दोनों में डिफरेंस है, इसलिए मैंने दोनों को अलग कर दिया है। पहले दोस्तों यहाँ पर ग्रुप डी का है, यहाँ पर दोस्तों लाभ हानि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एलसीएम एचसीएफ से पूछा जाता है, प्रतिशत से पूछा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आसान होता है। मैथ अगर आपने ठीक ठाक भी पढ़ी ना तो आराम से आप 25 में 25 क्वेश्चन सही करके आएंगे। परसेंटेज के दोस्तों क्वेश्चन इतने आसान आते हैं, जैसे कि बोल दिया 1200 इसका परसेंटेज निकालो, 1200 का 5% या 10%, इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन दोस्तों ने सरलीकरण भी आपको पूछा जाता है, गुणन खंड के हिसाब के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वर्ग व वर्गमूल से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, भिन्न से दोस्तों आते हैं, इसमें से बताना होता है कि कौन सी भिन्न छोटी कौन सी बड़ी है। नंबर सीरीज दोस्तों आती है, घनमूल से क्वेश्चन आते हैं, औसत से आते हैं, चाल दूरी से आते हैं, क्षेत्रफल ग्राफ से आते हैं और साधारण और चक्रवृत्त व्यास से। दोस्तों ये चैप्टर आपके ग्रुप डी में अभी तक पूछे गए हैं मेनली, ठीक है। तो इन चैप्टर पर दोस्तों आपको कमांड करनी है और लेवल दोस्तों बहुत ही हल्का रहता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इन चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपने अच्छे से अच्छे नंबर ले आएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें हम लोग कि ग्रुप सी में क्या कौन कौन से चैप्टर आते हैं, तो देखिए दोस्तों ये चैप्टर पर ग्रुप सी के आते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ चैप्टर पर बढ़ जाते हैं जिसमें आपका प्रतिशत होता है, ठीक है। प्रतिशत दोस्तों दोनों में आता है, इसमें भी आता है। इसके अलावा दोस्तों क्रमचय संचय का आपका जो चैप्टर बढ़ जाता है। प्रायिकता दोस्तों, प्रायिकता के दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, तो इसको दोस्तों आपको मेन फोकस करना है। इसके अलावा क्षेत्रफल है, सरलीकरण है, वर्गमूल, घनमूल, औसत आयु, साधारण ब्याज, ठीक है, और चक्रवृत्त ब्याज। इसके अलावा लाभ हानि, सरलीकरण, दीर्घात समीकरण दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा पूछा जाता है। अनुपात, एलसीएम एचसीएफ, त्रिकोण में दोस्तों आपकी पूछे जाती है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ क्वेश्चन दोस्तों इंक्लूड किए गए हैं अभी तक। समांतर श्रेणी से दोस्तों कुछ क्वेश्चन आते हैं, वर्ग है, चतुर्भुज है, आयत है, ठीक है, अवलोकन, समय दूरी दोस्तों, ठीक, कोण और मिश्रण और निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों ये चैप्टर आपके जो है ग्रुप सी में पूछे जाते हैं, तो इसमें दोस्तों कुछ चैप्टर आपको एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैं सबसे जो मुझे अप में लेवल लगा है ना चारों सब्जेक्ट में, वो मुझे लगता है कि मैथ का ही पूछा था ग्रुप सी में। दोस्तों ग्रुप सी वाले मैथ अच्छे से तैयार कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका सिलेबस था पूरा जो मैंने बता दिया चैप्टर वाइज जो अभी तक पूछे गए प्रीवियस एग्जाम्स में, ग्रुप सी ग्रुप डी दोनों को मिलाकर। तो देखिए दोस्तों अब आप आई होप आपका कोई डाउट नहीं रहेगा होगा। देखिए मैंने पूरा सिलेबस दोस्तों आपको बता दिया है एक्यूरेट, जो कि आपका प्रीवियस एग्जाम से पूछा गया है उन्हीं चैप्टर को। दोस्तों जिन चैप्टर को मैंने बताया उनको आपको मेन जो है फोकस करना है, उन्हीं के बेस पे आप सिलेक्शन ले सकते हो। सिलेबस अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप दोस्तों कोई भी एग्जाम तैयारी कर ही नहीं सकते। इसलिए दोस्तों मैंने इस वीडियो को मेनली बनाया है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा, मैंने हर एक पहलू का एनालिसिस किया, हर एक एग्जाम्स देखा, किस क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से मतलब कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तब ये वीडियो बनाई है। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसके अलावा दोस्तों मेरे चैनल पर आपको लगातार तैयारी कराई जाएगी दोस्तों स्टैटिक जीके, तो मैं बिल्कुल आपकी कवर कर दूंगा बहुत अच्छे से। समझ लीजिए दोस्तों एग्जाम से पहले तक आपकी स्टैटिक जीके में पूरी कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग चैनल सब्सक्राइब जुड़ जाइए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, कैसे आपको तैयारी करनी है दोस्तों, किन बुक्स से करनी है, इसको लेकर दोस्तों पूरी वीडियो में कल से परसों तक आपको बना के दूंगा। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग चैनल जुड़ सकते हैं। और बाकी दोस्तों आपके लिए यही था, धन्यवाद।